जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स की प्रश्न बैंक सोल्व कर रहे हैं। और पहली जो इसकी क्लास थी उसमें मैं आपको इसमें कंप्लीट करवा चुका हूं इसके सारे ऑब्जेक्ट, और आज की क्लास में हम इसमें करने वाले हैं सभी रिक्त स्थान। तो आपके पास अगर सारी क्लासेस आपके नोटिफिकेशन आपके पास आए तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें क्या करने वाले हैं, हम रिक्त स्थान सोल्व करने वाले हैं। और क्या दिया है पहला क्वेश्चन इसमें, 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता होगी। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की जो धारिता के व्यंजक का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसमें तीनों संधारित्र जो जिनकी धारिता क्या दी है हमें, 3 माइक्रोफेरेड, उनको जोड़ना है। तो तुल्य धारिता क्या होगी, 1/C बराबर, यहां रखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 1/C, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर भी कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, इसको पलटेंगे तो C बराबर क्या आना है, 1 माइक्रोफेरेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत पर आधारित है। तो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत यह है चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण पर आधारित। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण पर आधारित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का अपवर्तनांक, तो ध्यान रखना प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर कांच का अपवर्तनांक घटता है। प्रति सेकंड, है ना, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। प्रकाश प्रति सेकंड क्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या आएगा, तीव्रता, विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, तो ध्यान रखना ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है ए डॉट एम्पियर मीटर, ए डॉट एम, तो क्या होता है, एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो ये याद रखना है 3.6 गुणित 10⁶ जूल, 3.6 गुणित 10⁶ जूल ऊर्जा होती है, कितना, 1 किलोवाट आवर के बराबर। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो ध्यान रखना भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा मिलती है इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। मतलब एक पूर्ण चक्र जो होता है जिसमें आधे चक्र और आधा चक्र धनात्मक आधा ऋणात्मक, तो ऐसे जो प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है उसकी आवृत्ति तो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। परंतु हमें पता है जो दिष्ट धारा होती है वो उसमें दिशा अपरिवर्तित रहती है, तो दिशा अपरिवर्तित रहती है तो इसमें चक्कर तो होंगे नहीं,
तो इसलिए इसकी आवृत्ति नहीं होगी, आवृत्ति क्या होगी इसकी शून्य। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, शून्य। अधिकतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो अधिकतम आवृत्ति की जो तरंगे है वो कौन सी है, गामा तरंगे। और कम से कम आवृत्ति की, मिनिमम आवृत्ति की जो तरंग होगी वो कौन सी होगी, रेडियो तरंग। और अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेडियो का, और कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, गामा का। तो अधिकतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, गामा तरंग, गामा तरंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब उसका वेग, मतलब उसकी जो चाल है वो कम होती है। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I हो तो उसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो देखो IRMS ये होता है रूट मीन स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला होता है ये I0 शिखर मान बटे में √2। अब हमसे बोला है जो उसका शिखर मान है वो I0 ना होके क्या है, I, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, I। तो I बटे में क्या आ जाएगा, √2। इसका आंसर हो जाएगा I बटे में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। कौन सा लेंस, अवतल, अवतल लेंस। आपको कमेंट्स बॉक्स में कलर के बारे में जरूर लिखना है कि ये कलर आपको, जिस कलर का मैं यूज कर रहा हूं, कैसा लग रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में लाइक जरूर करें और लिखे भगवा, ताकि अगले जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं उसमें भी इसी कलर का प्रयोग करूं। हाइड्रोजन बम पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर, कौन सी प्रोसेस पर आधारित है, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पीएन संधि डायोड में अवक्षय, ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, अवक्षय परत, क्या आएगा ये, अवक्षय परत। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं, तो इसमें होते हैं निश्चल आवेश। कौन सा आवेश, निश्चल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश से बनते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निश्चल आवेश या निश्चल आयन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F बटे में Q नोट। तो यहां से इसका मात्रक निकलता है न्यूटन प्रति कूलॉम। तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलॉम। विभव प्रवणता का SI मात्रक होता है, तो विभव प्रवणता होती है dV बटे में dx। तो dV क्या है यहाँ पे, विभव, जो कि जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, और dx क्या है, दूरी, तो इसका मात्रक क्या होगा यहाँ पे, मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, जब धारा मापी को, जैसे ये क्या है, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर, इसको हमें बदलना हो किसमें, वोल्ट मीटर में, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। परंतु हमें यहाँ पे बोला गया है विद्युत परिपथ में, कि किसी परिपथ में उसका विभवांतर मापने के लिए इस वोल्टामीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर आएगा किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। तो हमेशा विद्युत परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए। ये प्रेरणा नहीं है, प्रेरण है। प्रेरण प्रतिघात
का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा? देखो, चाहे बात हो प्रतिबाधा की, चाहे धारितीय प्रतिघात, चाहे प्रेरण प्रतिघात या प्रतिरोध, सभी का मात्रक क्या होता है? ओम, क्योंकि ये धारा में रुकावट डालते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वायुमंडल में ओजोन परत कौन सी तरंगों को अवशोषित करती है? तो ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, पराबैंगनी तरंग। ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा, जो कंबल के भांति व्यवहार करती है, पराबैंगनी तरंग को अवशोषित करती है, पराबैंगनी तरंग, जिसकी खोज किसने की थी? रीटर ने। विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत गति करते हैं, अभिलंबवत कंपन करते हैं। अगला है प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत। तो ध्यान रखना, प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था और तरंग सिद्धांत हाइगन ने दिया था, और इन दोनों का समझौता करवाया था डी ब्रोगली ने। उन्होंने बताया था कि भाई दोनों मत लड़ो, कि तरंग जो प्रकाश होता है वो तरंग के भांति भी व्यवहार करता है और कण के भांति भी व्यवहार करता है। तो क्या है? प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। नाम याद रखना है वैज्ञानिक का, न्यूटन। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो अर्धचालक, जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, इसमें बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के में होते हैं होल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। अग्र अभिनति में संधि डायोड का प्रतिरोध, अग्र अभिनति में संधि डायोड का प्रतिरोध अल्प होता है, बहुत कम, नगण्य। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। हाइड्रोजन बम की आयनन ऊर्जा होती है 13 ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शुद्ध अर्धचालक में परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है या फिर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध अर्धचालक में जब हम त्रिसंयोजी, कौन सी? त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी जैसे बोरान, परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। और अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं तो वो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो उसकी अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान रखना, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है इसकी? अपरिवर्तित रहती है। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको एच जेड से प्रदर्शित किया जाता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं और इसके बराबर होता है आई बटे में ए।
आई बटे में ए क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल और आई क्या है विद्युत धारा। तो आई का मात्रक तो हो जाएगा क्या एम्पियर विद्युत धारा का, और ए क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का एसआई मात्रक। और ये प्रेरण ना नहीं है, प्रेरण है, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा, ये होगा ओम। रिपीट हुआ है प्रश्न। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, तो ये याद रखना आपको 1.76 गुणित 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आप करिए, कौन सा है 35वां प्रश्न। विद्युत क्षेत्र एक राशि है, तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश, सदिश वे राशियां होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, कौन सा, केवल ऊष्मीय प्रभाव, जबकि दिष्ट धारा ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। और भी यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये होती है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। रिपीट हुआ है प्रश्न, ये भी समांतर क्रम में। धनात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और ऋणात्मक प्रवृत्ति वाले पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10 की घात 14 हर्ट्ज, 10 की घात 14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है 9 गुणित 9.31 गुणित 10 की घात, ये 9 पॉइंट मिस्टेक लिखी, क्या होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगला, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ता है, सॉरी प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है। अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आधारित है। धारावाही परिनलिका की भांति व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक या छड़ चुंबक। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं, कौन सा बैंड कहते हैं, चालन बैंड।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 कोटि का होता है और नाभिक का 10⁻⁻15। आदर्श प्रेरकत्व, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध E बराबर h न्यू। विद्युत विभव, यहां पे E तो क्या हो गई? ऊर्जा, और न्यू क्या हो गई? आवृत्ति, और h क्या हो गया? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 9.6 गुणित 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। विद्युत विभव राशि है तो कैसी राशि है? विद्युत विभव ध्यान रखना अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ताप बढ़ाने पर घटता है, कम होता है। चल कुंडली धारामापी में त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवकों को बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? अवतलाकार। अवतलाकार। चल कुंडली धारा, ये हो गया। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दोनों इलेक्ट्रोड, कोई सेल है उसके दो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, तो व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। धारावाही परिनलिका क्षण चुंबक या दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु का आवेश धनात्मक होता है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन घटता है, मतलब ऋण आवेश की कमी होती है, तो वो कैसा होता है? पदार्थ धनावेशित। इलेक्ट्रॉन घटता है तो पदार्थ धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। रीडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू याद रखनी है 1.097 गुणित 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन आपको करना है, क्या है? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। रोगों के कीटाणु मारने में किरणों का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों का, पराबैंगनी किरणों।
अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, सॉरी प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। इसके ऊपर एक प्रश्न आया था, ठीक है। संट को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, सॉरी संट को सदैव इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? समांतर क्रम में, क्योंकि जब धारा मापी को हम अमीटर में बदलते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है एक, और इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जब एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है जिसे संट कहते हैं, धारा मापी से होकर जाने वाली धारा आईजी और संट से होकर जाने वाली धारा आईएस, तो ये जो संट होता है इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब के दोष से मुक्त होते हैं, तो वर्ण विपथन, क्या आएगा इसका यहाँ पे दोष? वर्ण विपथन या गोलीय विपथन वर्ण विपथन के दोष से मुक्त होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। 67 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास 68। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 कोटि की होती है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है। आवेश का विमी सूत्र होता है AT। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc का स्क्वायर। एक समान आवेशित समतल चादर, क्या आएगा? समतल चादर। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने ये जो गाउस थ्योरम होती है उसके अनुप्रयोग में इसको किया है, इस क्वेश्चन को। जो गाउस थ्योरम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इससे समतल चादर के कारण। प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है उसे कहते हैं, वहां पे क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा। बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर जो के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को E से दर्शाएंगे, तो E RMS बराबर E नोट बटे में √2। और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग व माध्य मूल मान में पूछते तो ये IRMS बराबर आ जाता I नोट
बटे में √2, और वोल्टेज में पूछते तो VRMS बराबर V नोट बटे में √2। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 6.625 गुणित 10 की घात 18। एक गतिमान कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लेमड़ा बराबर होगा h बटे में mv। इसको और क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा बराबर h बटे में mc, या h लेमड़ा बराबर h बटे में p जहां पे क्या हो जाएगा, संवेग। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न नवीन तरंगाग्र को कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। द्वितीयक तरंगाग्र नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों की भारी नाभिक पर बमबारी की जाती है। तरंग सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं? एक कूलाम आवेश का कुल विद्युत फ्लक्स, एक कूलाम आवेश का कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, इसको निकाला जा सकता है गाउस थ्योरम से। क्या होता है फार्मूला, फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नोट, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे एक कूलाम आवेश रखेंगे और यहाँ रखेंगे 8.85 गुणित 10 की घात -12। तो ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस में, ये हो जाएगा 10 की पावर 12, और बटे में क्या बचा 8.85। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे हम कितना, 2 जीरो, और एक इधर से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और गुणित 10 की घात 11, और बटे में कितना बचेगा 885। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.13 गुणित 10 की घात 11। तो ये आंसर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश का कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1.13 गुणित 10 की पावर 11 वेबर होता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता होती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालकता क्या होगी, कम। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में होती है। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से π/2 कला में आगे होती है। π/2 कला में आगे होती है। अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन ज्यादा है थोड़े, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है ताकि एक ही क्लास में आपके सारे पूरी फिजिक्स के रिक्त स्थान कंप्लीट कवर हो जाए 12th क्लास की, जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। व्यतिकरण में पुनर्वितरण होता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। किसका पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कम होता है, घटता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर को परिपथ में, जो अमीटर है उसको हमेशा परिपथ में किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म में रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। क्या है, व्यतिकरण।
की प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करते हैं? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है, तो ये होती है 9 गुणित। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 ग्राम ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? E बराबर mc²। तो यहाँ पे m तो क्या है? 1 ग्राम, जिसको हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा तो 1000 से भाग देंगे। और ये कितना आएगा यहाँ पे? 1 ग्राम ऊर्जा। यहाँ इसको क्या लिखेंगे फिर हम? ये है प्रकाश की चाल, 3 गुणित 10 की घात 8। तो देखो, और इसका वर्ग है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा? 9 गुणित, ये हो जाएगा 10 की घात 16, और बटे में 1000 है तो 10 की घात 3, ये ऊपर जाके घात माइनस होगी, तो ये आ जाएगा 9 गुणित 10 की घात 13। तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुणित 10 की घात 13 जूल होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल। तो क्या आएगा इसमें? होल। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। डाईऑप्टर। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग क्या आएगा? तरंग, वेव संबद्ध होती है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की थी। किसने? माइकल फेराडे। निज अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तरंगों को का नाम है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग। ध्वनि तरंगों की घटना नहीं होती। ध्वनि तरंगों में की घटना नहीं होती, तो ध्यान रखना ध्रुवन की घटना नहीं होती इसमें। ध्रुवन की घटना। साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश आकला संबद्ध होता है। क्या होता है? आकला संबद्ध। विकिरण की प्रकृति, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। कौन सी किरणें? गामा। गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। अधिकतम। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, याद रखना। कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का 3 माइक्रोफेरेड की 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफेरेड होगी, जो कि हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कैसे आया था। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है बिंदु सदृश्य। 0 बिंदु सदृश्य। तो ये हमने 110 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर चुके हैं।
जो कि क्या थे, रिक्त स्थान। अब तीसरा प्रश्न जो इसमें रहेगा, सत्य और असत्य, तो वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से मैं कंप्लीट पूरी प्रश्न बैंक इस चैनल पे करवाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास कैसी लगी है आपको उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।